माँ जी आपका खाना। हाँ बहू रख दे। माँ जी आप अपना खाना खा रहे हो, तब तक मैं अपनी बहन से फोन पर बात कर लेती हूँ। कर ले, कोई ना। बहू ये तूने खाना बनाया है, ना खाने में नमक है ना मिर्च है, कुछ है खाने में? तुझे कुछ बनाना करना आता है? माँ जी मैंने सब्जी में नमक मिर्च बिल्कुल सही डाला है। इस खाने में ना तो नमक है ना मिर्च है, क्या खाऊं मैं बता दो। माँ जी एक बात बताओ, आपको मेरे हाथ का कोई भी काम पसंद आता है? कभी सब्जी ऐसे नहीं बनाई वैसी बना दी, फुलके ऐसे नहीं बनाए ऐसे कर दिए, घर की साफ सफाई अच्छी तरह से नहीं करी। माँ जी आपको मेरे हाथ का कोई भी काम पसंद नहीं आता, हर काम में आप मेरी कमियां निकालती हो। आखिर मुझ में ऐसी क्या कमी है जो आपको मेरा कोई भी काम पसंद नहीं आता? फिर कहती है कि मेरी सास मुझ में कमियां निकालती है, फिर मैं कमियां ना निकालूं तो और क्या करूं? माँ जी मुझे शादी करके इस घर में आए हुए इतने साल हो गए हैं, मगर हम सास बहू की आपस में बनती नहीं है। अरे हाँ बहू, एक बात तो तूने बिल्कुल सही कही। जैसे एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती ना, ऐसे तेरा और मेरा इस घर में रहना मुश्किल हो रहा है। इसलिए माँ जी मैंने ये सोचा है कि हम दोनों की जो लड़ाई की समस्या है ना, उसका हल ना बुआ जी को बुला कर निकाला जाए। अरे देखो तो, बुलाया भी किसको है? जिसने सारी जिंदगी मेरा इस घर में रहना मुश्किल कर दिया और मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ी रही, आई बड़ी बुआ जी वाली। माँ जी आपकी उनके साथ भी नहीं बनती थी? अरे बहू तू और मैं इस घर में तो एक साथ रह सकते हैं, मगर तेरी बुआ जी और मैं एक शहर में भी साथ नहीं रह सकते। मगर माँ जी मेरी तो सबसे अच्छी बात बुआ जी से ही होती है। अरे तभी तो मैं बोलूं, घर में इतना क्लेश कैसे हो रहा है? असली जड़पाड़ा तो तुम्हारी बुआ जी है। तो आपके बोलने का मतलब है कि बुआ कलेश करा रही है घर में? अरे करा रही है, उसकी तो आदत है घर में क्लेश कराना। उसे तो शांति ही नहीं मिलती जब तक उसके मायके में क्लेश ना हो। माँ जी एक बात बताऊं, बुआ जी हमारी सारी बातें सुन रही है इस फोन पर। अरे बहू कहीं तो अपनी बुआ सास की तो बात नहीं कर रही? अरे और नहीं तो क्या माँ जी। अरे ऐसे बोलना बहू, अरे तेरी बुआ सास तो बहू गऊ है, गऊ। उसने पूरी जिंदगी किसी को तू करके नहीं बोला, वो क्या किसी की लड़ाई कराएंगी। मैं तो उनको भगवान मानती हूँ, ऐसी ननद भगवान सबको दे।